हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। तो आज हम लोग चलिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल 3.2 कर रहे हैं एनसीईआरटी का, चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। प्लेलिस्ट पूरा काइनेमेटिक्स का बना हुआ है, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन सारे चीज़ करवा दिए गए हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया, 2 चैप्टर पहले भी करा दिया गया है। इस वाला जो सेशन है, ये वाला, इसमें हम लोग एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 का है, सारा एक्सरसाइज एक एक करके उसका क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन तो ऑलरेडी बुक में है, मैं उसे समझाऊंगा कि उसके बारे में क्वेश्चन मतलब जो आंसर बनता है वो क्या क्या स्टेप होता है, वो सब मैं समझाऊंगा एक एक करके। चलिए आज एग्जाम्पल 3.2 लेते हैं। 3.1 अपलोड हो चुका है, ठीक है। The position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter and b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. What is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 second? And now what is the average velocity between 2 second to 4 second? दो क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है जब टाइम इनिशियली, जब भी आपका ये जो इवेंट शुरू हुआ था, यानी t इज इक्वल टू 0 पे आपको जो है निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। एक चीज इसमें गौर कीजिए, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या है, इक्वेशन इन t है, और ये बता क्या रहा है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और फंक्शन ऑफ t है, ये t का फंक्शन है a प्लस बी टी स्क्वायर। तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, dx बाई डी टी डिफ्रेंशिएटिंग द फंक्शन, दिस डिफ्रेंशिएटिंग x विथ रेस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। चलिए इसे करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट है तो वो 0 बन जाएगा, बिकॉज dx बाई डी टी या डी डी टी ऑफ एनी फंक्शन, डी डी टी ऑफ एनी फंक्शन सपोज y, वेन एवर कॉन्स्टेंट इज देयर इट बिकम 0, तो कॉन्स्टेंट जो है वो 0 बन जाएगा, प्लस सिंबल एज इट इज बी टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2bt। क्यों बनेगा, क्यों बी टी स्क्वायर 2bt बनेगा, क्योंकि dx बाई डी टी ऑफ किसका होता है आपका, x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n, ये हो गया, ठीक है। डी डी टी ऑफ x रेज टू द पावर n अगर रहता है तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है n आ जाता है बाहर, x रेज टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, कैलकुलस का जो भी है बेसिक कैलकुलस बताया हुआ है। डी डी टी ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट तो 0 हो गया, प्लस साइन आ गया, बी टी स्क्वायर में क्या है, b एक कांस्टेंट है, टी स्क्वायर ये अकेला नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए b बाहर आ गया, टी स्क्वायर एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, n क्या है यहाँ पे 2 है, n x टू द पावर यानी कि t टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, 2 माइनस 1 इज 1, यानी कि 2t टू द पावर 1, 2t हो गया, और ये b जो बाहर आया था, इसलिए 2bt ये बन गया, 2bt, समझे आप लोग, x टू द पावर, ये फॉर्मूला की वजह से, इस फॉर्मूला की वजह से bt स्क्वायर जो डिफ्रेंशिएट होकर 2bt बन गया, यानी dx बाई डी टी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू 2bt, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 2 टाइम पे मेजर करना है, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो t इज इक्वल टू 2 एक बार डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। चलिए डालते हैं, जैसे कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना हो जाएगा, t जब 0 हो जाएगा तो v भी 0 हो जाएगा, 0, और आपका यूनिट तो मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्यों मीटर पर सेकेंड रहेगा यूनिट, a किसमें है, a जो है 8.5 मीटर है, और b 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये देखिए, ये जो है आपका x इज इक्वल टू जो चीज है, ये 8.5 मीटर प्लस b
ये जो आपका बी टी स्क्वायर है, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 8.5 प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टी इसमें, टी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाइड है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, अगर इसे मैं ऐसे लिखूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, बी टी स्क्वायर, बी ये बी है, बी यूनिट के साथ इंटू टी स्क्वायर। तो टी अगर सेकेंड में है, टी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, टी सेकेंड में, यानी कि इसका भी यूनिट सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो भी सेकेंड में वैल्यू होगा सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट दिया हुआ आपको, तो सेकेंड स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल यूनिट मीटर में आएगा। इसलिए मीटर पर सेकेंड में हमारा वेलोसिटी आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकेंड में। डिस्टेंस इज इन, टी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, और डिस्टेंस मीटर में कैसे हो रहा है ये मैंने बता दिया आपको, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इसलिए हमारा 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, t इज इक्वल टू 2 डाल के देखते हैं इस फॉर्मूला में। चलिए, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, हो जाएगा v इज इक्वल टू 2bt, हमारा फॉर्मूला आया है, जो कि हो जाता है 2 इंटू बी कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, टी कितना निकल के आया, टी आया नहीं, सॉरी, टी 2 सेकेंड दिया हुआ है, 2 सेकेंड, टी हमारा 2 सेकेंड दिया हुआ है, 2bt कैंसिल कीजिए, सेकेंड स्क्वायर से ये सेकेंड चला गया, 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 बन जाएगा आपका, 1 मिनट, 2bt बी टी 2bt, हाँ, तो ये 2.5 इंटू 2, 5 हो गया, 5 इंटू 2 10, ये मीटर, ये सेकेंड एक बच गया, तो मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये दो आंसर हो गया हमारा, एक t इज इक्वल टू 0 पे 0 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एट यहां लिख दे रहे हैं, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो ये आप लोग देखिए इस तरह से हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे आया। अब मैं इसे रब करूंगा और हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है तो डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इलैप्स्ड या टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, वो 4 सेकेंड लिखा हो, ठीक है, नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं, एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इन दोनों के बीच में। तो t इज इक्वल, जब t 4 सेकेंड था तो पोजीशन क्या था, t 4 सेकेंड जब डालेंगे तो पोजीशन क्या आ रहा है हमारा, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, x इज इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस ए हमारा 8.5 है, a प्लस b 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 4 सेकेंड, ये कैंसिल होगा, यूनिट को भी ध्यान में रखना है, और ये 8.5 प्लस 8.5 मीटर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा ये t स्क्वायर है, सॉरी t स्क्वायर है, यानी कि 4 4 16 टी स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर हो गया, और ये जो 4 था एट t इज इक्वल टू 4, टी स्क्वायर के चलते ये 16 हो गया, 16 सेकेंड स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बना, x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, यानी कि कितना बन के आएगा, 4 सेकेंड पे 8.5 2.5 मीटर पर सेकेंड 16, ठीक है, इसे करते हैं 16 2 32 और 8, यानी कि 40 प्लस 8.5 48.5 मीटर
ये हो गया आपका 48.5 मीटर। आंसर हुआ किसका? आंसर नहीं हुआ, ये जो हमारा स्टेप हुआ t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में 48.5 मीटर इसका पोजीशन था फ्रॉम द ओरिजिन 48.5 मीटर। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में निकालते हैं क्या पोजीशन था। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग इसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू a प्लस a 8.5 मीटर, 8.5 मीटर, 8.5 मीटर प्लस b क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। टी यहाँ पे 2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा ना, ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा ये 8.5 प्लस 8.5 मीटर प्लस 2.5 इंटू 4 यानी कि 10 मीटर, जो कि आ जाएगा आपका 10 मीटर प्लस 8.5 यानी कि 18.5 18.5 मीटर, 18.5 मीटर। डिफरेंस निकाल लीजिए कितना का आ रहा है, डिफरेंस निकालिए। सो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है 48.5 माइनस 18.5, ये दोनों टाइम के बीच में, तो इसे मैं रब करता हूँ 48.5 और 18.5, 48.5 माइनस 18.5 मीटर। कितने देर में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? टाइम टेकन 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड का गैपिंग है, 2 से 4 2 सेकेंड। और यहाँ पे आपका निकलेगा, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। 48.5 माइनस 18, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट है आपका 30 मीटर, और टाइम गैपिंग 2 सेकेंड है, डिवाइड कीजिए 30/2 15 मीटर पर सेकेंड, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड बीच में 15 मीटर पर सेकेंड है। और हम लोगों ने पार्ट ए कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का सेशन। अगले सेशन में, यानी कि अगले वीडियो में, सेशन नहीं, अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अगला एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जो करने लायक हो, जैसे गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। वो एग्जाम्पल करके फायदा नहीं है क्योंकि पूरा एक वीडियो बना हुआ है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी एंड गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर पे, तो वैसे एग्जाम्पल को हम लोग नहीं करेंगे, सारा चीज़ करवाया हुआ है। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेके चैप्टर 3 से। थैंक यू।